नमस्कार दोस्तों, आप में से तमाम मित्र जो है ये जानना चाहते हैं कि क्षत्रियों ने परशुराम का ऐसा क्या बिगाड़ा था, ऐसा क्या गुनाह किया था परशुराम के प्रति, जिसके कारण उन्होंने जो है तमाम क्षत्रियों का और ये कहा जाता है 21 बार ढूंढ के क्षत्रियों को मारा और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। ऐसा जो है तमाम शास्त्रों में भी कहा जाता है, लिखा हुआ है। दोस्तों हम ये देखेंगे कि आखिर किस क्षत्रिय ने कौन सा अपराध किया था परशुराम के प्रति, जिसके कारण परशुराम ने 21 बार जो है इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। आज हम यही देखते हैं और इसमें सबसे पहले जो वर्णन आता है शास्त्रों में, तमाम जो है ग्रंथों में, वो पहले है वंश का आता है। ये जो कार्तवीर अर्जुन है, सहस्त्राबाहु अर्जुन जिसे कहा जाता है, वो है वंश का होता है और उससे ही ये प्रारंभ होता है, ये परशुराम जी का जो है प्रतिशोध। तो आज हम पहले ये देखते हैं कि ये है वंश क्या था। के लिए हम देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि ये है वंश क्षत्रिय कौन थे। इसलिए हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, श्री हरिवंश पुराण है, ये देखिए श्री हरिवंश पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर है और इसमें 33वां अध्याय है। इस 33वें अध्याय में यदुवंश का वर्णन है, कार्तवीर की उत्पत्ति है और चरित्र और 5 ययाति पुत्रों के वंश वर्णन के श्रवण की महिमा भी बताई गई है। ये 33वां अध्याय हरिवंश पर्व, अध्याय 33 में। तो दोस्तों इसमें जो वर्णन दिया हुआ है वंशी का, मैं आपके सामने संक्षेप में रखता हूँ। देखिए, पुराणों के अनुसार जो वंशावली है वो ब्रह्मा जी से प्रारंभ होती है और ये चंद्रवंश की है कि ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, ये कल के वीडियो में आपने देखा, और बुध से हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के यदु, जिनके नाम से यदुवंश पड़ा। तो यदु और यदु के हुए सहस्रद और सहस्रद के हुए हैय और हैय के हुए धर्मनेत्र और धर्मनेत्र के हुए कार्त और कार्त के हुए साहंज और साहंज और साहंज के हुए महेशमान, जिन्होंने के महेशमती नगरी बसाई मध्य प्रदेश में। और इनके हुए महेशमान के कौन हुए? भद्रसैन्य, और भद्रसैन्य जो के वाराणसी के अधिपति बताए जाते हैं। तो भद्रसैन्य के हुए दुर्दम और दुर्दम के हुए कनक और कनक के हुए कृतवीर और कृतवीर के हुए ये कार्तवीर सहर्षा अर्जुन, जिन्हें कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ब्रह्मा जी से शुरू होकर के ये चंद्र वंश है और ये वही वंश है जिसमें आगे चल करके इसी है वंश में जो वृषण वंश कहलाया और जो श्री कृष्ण जी पैदा हुए हैं। तो ये यदु से जो पैदा हुए, यदु से जो वंश चला है और यहाँ तक चला है कृतवीर और अर्जुन तक, ये है वंश क्षत्रिय थे। और ये कृतवीर का पुत्र जो है कार्तवीर्य, जिसे सहर्षा अर्जुन कहा जाता है, ये जो है इसका है वंश का क्षत्रिय राजा था। तो दोस्तों यहाँ से कहानी प्रारंभ करते हैं अब कि इनको क्या लेना देना था, परशुराम जी ने इनको क्यों मारा, कैसे मारा। और ये कथा जो है मैं आपको इन 2 पुराणों से सुनाऊंगा। ये जो है पहला है श्रीमद् भागवत सुधा सागर, ये देखिए सुख सागर है, और दूसरा है महाभारत द्वितीय खंड। महाभारत द्वितीय खंड से वन पर्व, विराट पर्व, ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर का है। तो इनसे मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। पहले हम लेते हैं ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर। इसमें ये कहा गया है कि यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, इसमें तो केवल थोड़ा सा ही अपराध बताया है। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों के अभक्त यानी ब्राह्मणों से बैर रखने वाले, ब्राह्मणों की बात नहीं मानने वाले, उनसे जो है अपने कर्मकांड नहीं कराने वाले, उनसे संस्कार नहीं कराने वाले, उनको दान दक्षिणा नहीं देने वाले हो गए थे जो क्षत्रिय थे। इसमें अभी है वंश का नाम नहीं आया। तो वो ज़्यादा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन अपराध इतना ही था कि वे बहुत दुष्ट हो गए थे
उस समय के क्षत्रिय ब्राह्मणों के भक्त हो गए थे, रजोगुणी थे, और राजा तो रजोगुणी होते ही हैं क्षत्रिय लोग, और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। ये रजोगुणी तक तो ठीक है, लेकिन ये तमोगुणी भी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे क्षत्रिय, और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। बस ये कारण है, छोटा सा कारण है। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो भी आप सुन लीजिए कि ये आखिर सहस्त्रबाहु अर्जुन कौन था, ये सहस्त्रबाहु यानी 1000 भुजाओं वाला कैसे बना। तो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषयी हो गए थे, विषय वासना में रत रहते थे, परंतु उन्होंने, देखिए कितना सामयिक प्रश्न उठाया उन्होंने, कि परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। महाराज ऐसा कौन सा अपराध किया? बेशक वो रजोगुणी हो गए थे, तमोगुणी हो गए थे, अभक्त भी थे ब्राह्मणों के, दुष्ट भी थे, विषय लोलुप भी थे, लेकिन परशुराम जी का उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण कि उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन, वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया। कहीं कहीं जो है 1000 वर्ष तक तपस्या दिखाई है। किसको खुश कर लिया? दत्तात्रेय जी को। दत्तात्रेय जी जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा बेटा वर मांग ले। तो उसने क्या वर मांगा कि 1000 तो भुजाएं दे दो। देखिए वर भी क्या, अरे भाई 2 से ही काम चल जाता है, 1000 का क्या करे हैं। उसने क्या जो है देखिए विचित्र वरदान मांगा कि भगवान मुझे अगर वरदान ही देते हो तो 1000 तो भुजाएं दे दो, और कोई भी शत्रु मुझे युद्ध में पराजित न कर सके, ऐसी मुझे शक्ति दे दो। और उन्होंने कह दिया कि तथास्तु, जाओ। अब उनको तो कहने की देर थी दत्तात्रेय महाराज को, विष्णु जी के अंशावतार थे। उन्होंने कह दिया हो जाएंगी आपकी, जाओ 1000 भुजाएं, और आपको कोई भी जीत नहीं सकेगा। ऐसा वरदान देकर के दत्तात्रेय जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या हुआ, ये वरदान जो उसने जब प्राप्त कर लिया तो इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया। वह योगेश्वर हो गया। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। जैसा भी रूप चाहता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो रूप धारण कर लेता। देखिए ये चमत्कार होते थे वरदानों हैं। हाँ, दे गए दत्तात्रेय जी महाराज। अब क्या है, वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता और सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। क्षत्रिय लोग थे, इन्हें तो सगल था इनका है शिकार करना और खाना पीना। तो दैव बस हुआ जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। देखिए ध्यान से सुनिए इस कथा को, और उसमें महाभारत में दूसरी तरह से है। तो परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उनके पास क्या थी? महाराज के पास दूध देने के लिए है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के बारे में ये कहा जाता है कि उससे जो भी मांगा जाता था, जो भी कामना की जाती थी, वो उसके सामने हाजिर कर देती थी। ऐसी थी कामधेनु गाय। और वो कामधेनु गाय थी इन जमदग्नि महाराज के पास में, जो परशुराम जी के पिताजी थे। उसके प्रताप से उन्होंने अब जब देखा जमदग्नि महाराज ने, रेणुका जी ने, कि सहस्त्रबाहु राजा आया हुआ है, तो उसकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी सेना भी साथ में थी उसकी, और उनकी सेना, मंत्री और वाहनों के साथ है आदिपति का खूब सत्कार किया, स्वागत किया। वीर है आदिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा। क्यों बढ़ा चढ़ा है? केवल इस गाय के कारण।
हैं ये तो मुझसे भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली हैं महाराज। हाँ, जंगल में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, संत हैं, मुनि हैं। तो उसने क्या किया कि उनके स्वागत सत्कार का तो कोई ऐसा नहीं माना। उसने ठान लिया कि चलो भाई इस कामधेनु को ही ले चलते। तो अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी और उस कामधेनु को वो बगैर मांगे, जमदग्नि से मांगा भी नहीं, और जबरन जो है अपने सेवकों के माध्यम से उस कामधेनु को बलात् छीन करके ले चला। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बावा डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महेशमतीपुरी ले गए। ठीक है, जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आते हैं और उसकी दुष्टता का वृतांत पिताजी माताजी बतलाते हैं कि बेटा आज तो वो आया था, हमने खूब सेवा शुश्रूषा करी, लेकिन वो हमारी कामधेनु को बछड़े सहित खोल करके ले गया। कौन? सहस्त्रबाहु अर्जुन। तो इस वृतांत को सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे परशुराम जी महाराज। वे अपना भयंकर फरसा संभाला, तरकस ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े कि अभी तो यहीं जा रहा होगा, देखता हूं। उसका पीछा करने लगे। जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर चले आ रहे। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, सृष्टि, शतग्नि और शक्ति आदि हथियारों से सुसज्जित और हाथी, घोड़े, रथ, पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेज दी। अरे भैया, एक ही परशुराम से इतना घबरा गया कि उसने तो तुरंत जो अपनी सेना थी कितनी बड़ी 17 अक्षौहिणी, उसमें तो 16 अक्षौहिणी थी कौरव पांडवों की, कौरव दोनों तरफ से 16-16। यहाँ तो केवल जो है परशुराम के लिए उसने एकदम जो है 17 अक्षौहिणी, कम से कम 35 लाख सैनिक जो है भेज दिए, हाथी पैदल सब जो है। तो इसके बाद क्या हुआ कि भगवान परशुराम ने देखा है कि आ रही है ये सेना, तो उन्होंने अपना फरसा लिया है और फरसा लेकर के वायु की गति से वे टूट पड़े उस सेना पर, क्योंकि सेना को काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, देखिए फरसे का कमाल, उसकी सेना को वहीं गाजर मूली की तरह काटते जा रहे थे। वहीं सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की जांघें और कंधे कट कट कर फरसे के प्रहार से पृथ्वी पर गिरते जाते थे। हयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर रहे हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए क्या, मैं खुद ही देखता हूं। आधम का उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से, अब देखिए आप दोस्तों, क्या कहेंगे आप, ये काल्पनिक नहीं है तो क्या ये वैज्ञानिक है, तो क्या ये सत्य है? 1000 भुजाएं कैसे हो सकती हैं? और वरदान से कौन किसको दे सकता है? ऐसे ही वो वरदानी थे तो अपने लगा लेते 1000 भुजा हैं। और तमाम जो है देवता हुए हैं, देवी हुई हैं, इवन जो है उनके जो पिताजी थे दत्तात्रेय जी महाराज के, उनके 4 हाथ थे दिखाए जाते हैं विष्णु जी के, और देवियों के 8 या 16 दिखाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसका तो राजा का तो कमाल ही कर दिया, 1000 भुजाएं दे डाली। अब वो 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर, 2 भुजाओं से एक पकड़ा जाता है, तो 1000 भुजाओं से उसने 500 धनुषों पर एक साथ बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। देखिए सेना सब गाजर मूली की तरह काट के फेंक दी फरसे से, 17 अक्षौहिणी सेना। लेकिन उसने जब 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े, राम जी ने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। देखिए 2 ही हाथों से एक ही धनुष से, कमाल देखिए, चमत्कार देखिए। परशुराम जी ने
500 हाथों से छोड़े गए धनुषों को एकदम काट दिया। अब है ययाधिपति अपने हाथों से, अब वो बाण तो उसके खत्म हो गए। युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर, पेड़ों को उखाड़कर बड़े वेग से उनकी ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपने तीखी धार वाले फरसे से, देखिए फरसे का कमाल, बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला, जड़ को ही खत्म कर दिया। है तू फेंक बेटा, कहाँ से फेंकेगा पहाड़ और कहाँ से फेंकेगा वृक्ष, भुजाओं को ही काट डाला फरसे से। जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। जैसे ही पिताजी को मारा, सिर काटा, वैसे ही उसके 10,000 लड़के थे कार्तवीर अर्जुन के, सहस्त्रबाहु अर्जुन के, वो सब डर करके भाग गए कि ये क्या हुआ, कौन आ गया। तब वो आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु ले ली अपनी, और बहुत ही दुखी हो रही थी वो कामधेनु। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया कि लीजिए पिताजी अपनी कामधेनु। और महेशमती में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी और भाइयों को कह सुनाया कि भैया मैंने कैसे कैसे जो उसको मारा, उसकी 17 अक्षौणी सेना को काट डाला फरसे से, और उसके भी 1000 हाथों को काट डाला, भुजाओं को, और उसके सिर को भी काट डाला, और मुझसे डरकर उसके 10,000 लड़के भी भाग गए। सब जो अपने पिताजी को अपनी करतूत जो उन्होंने करके आए थे, अपना पराक्रम, वो सब सुना दिया अपने भाइयों को। तो अब जो है वो बड़ा पश्चाताप करने लगे उनके पिताजी। पिताजी बोले, गाय के चक्कर में बेटा राम तुमने तो बड़ा पाप किया, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। अरे राजा तो सर्वदेव होता, देवों का भी देव होता है, ऐसा माना जाता था। तुमने क्या किया, ये तो देवों के देव का आपने हत्या कर दी, अपराध कर दिया वध करके। तो बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, समझा रहे हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हैं, हम तो क्षमावान हैं बेटा, ये हमारा कर्तव्य थोड़ी है। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। देखिए ब्रह्मा जी सबको क्षमा करते रहते हैं, हमारे जो दादा हैं, यानी ब्राह्मणों के दादा कौन है, ब्रह्मा जी, इसीलिए ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं। तो वो कहते हैं इसीलिए उनको ब्रह्म पद मिला हुआ है कि सबको क्षमा कर देते हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। लेकिन आज के ब्राह्मणों को ये सीख लेनी चाहिए, जो कि बात बात पर ही क्रोध करते रहते हैं। कोई जरा सी उनकी बुराई कर दे तो क्रोध करते हैं। परशुराम जी की कुछ कह दे कि उन्होंने अपनी माता को मारा था, क्यों मारा था, इस पर ही क्रोध कर जाते हैं। जबकि उनके पिताजी जमदग्नि महाराज समझा रहे हैं कि बेटा हमको ब्राह्मणों का तो ये धन है क्षमा, ब्रह्मा जी इसी से ब्रह्म पद को प्राप्त हुए, ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए ऐसा काम। और आपने तो बड़ा महापाप किया कि राजा जो कि नरदेव होता है, देवों का देव होता है, उसको वध कर दी। शक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देखिए विष्णु जी भी तो कितने क्षमावंत हैं। उन्होंने जो है भृगु जी ने लात मारी थी उनके ससुर जी ने उनके छाती पर, और उन्होंने कुछ नहीं कहा था। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। तो बेटा ये क्या किया तूने, 17 अक्षौणी सेना को माराया पर उसको जो है मार दिया, तो ये तो तूने बड़ा जघन्य अपराध किया है। फिर उनसे कहा है कि अब तुम जाओ प्रायश्चित करो, भगवान का स्मरण करो, और तीर्थों में जाकर के अपने पापों को धो डालो। ये जमदग्नि ने उनको उपदेश दिया, सीख दी, शिक्षा दी कि जाइए बेटा तीर्थ करो और अपने पापों को धो। तब वो जो है तीर्थों में गए हैं अपने पाप धोने के लिए। तो दोस्तों इससे आपको ये जानकारी मिली श्रीमद् भागवत सुधा सागर से कि ये जो है ये ग्रंथ केवल यही बताता है कि है वंश का जो राजा था
सहस्त्रबाहु अर्जुन, उसका सिर्फ अपराध यही था कि वो कामधेनु को बछड़े सहित खोल करके ले गया था बगैर परशुराम के पिताजी जमदग्नि की आज्ञा के। बस इतना ही अपराध था और इसी अपराध के कारण परशुराम जी ने क्षत्रियों की नृशंस हत्याएं की। दोस्तों, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैं सप्रमाण बता रहा हूं। और ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि मैं परशुराम जी के बारे में कोई ऐसी बात कहूं जो इन शास्त्रों में न लिखी हो। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, लेकिन आप लोगों की ये जिज्ञासा है तो आप सुनिए। अब देखिए, महाभारत से द्वितीय खंड से भी देखते हैं, उसमें ये थोड़ा दूसरी तरह से दिए गए। देखिए, ये जो है महाभारत है द्वितीय खंड दोस्तों, और इसमें ये कथा जो है 16वें अध्याय में दी हुई है वन पर्व में। मैं आपको इसी से रखता हूं। और इसमें अकृत वर्ण एक ऋषि है और युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहा। तो वो क्या कहते हैं, देखिए युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, एक दिन इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे जमदग्नि महाराज के। उसी समय अनूप देश का, इसमें अनूप देश का राजा, वहां माहेशमतीपुरी का दिखाया है, अनूप देश का वीर राजा कार्तवीर अर्जुन उधर आ निकला। ठीक है। आश्रम में आने पर ऋषपत्नी रेणुका ने उसका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस सत्कार को आदर पूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम को तहस नहस करके वहां से डकराती हुई होमधेनु के, यहाँ होमधेनु लिखा है, वहां कामधेनु लिखा है, होमधेनु के बछड़े को, ये देखिए होमधेनु को नहीं ले गया, बछड़े को हर लिया। होमधेनु के बछड़े को बलपूर्वक कर लिया, वहां कामधेनु को बछड़े सहित ले गया, यहाँ बछड़े को बलपूर्वक कर लिया और आश्रम के बड़े बड़े वृक्षों को भी तोड़ डाला। देखिए, इतना नुकसान कर दिया। जब परशुराम जी आश्रम पर आए तब जमदग्नि महाराज ने उनसे सारी बातें बताई कि बेटा वो इस तरह से आया था, यहाँ सहस्त्रबाहु अर्जुन वो पेड़ों को तोड़ गया और ये गाय के जो होमधेनु हमारी बछड़े को ले गया बलपूर्वक। बता दी, बारंबार डकराती हुई होम की धेनु पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, इससे भी अत्यंत कुपित हो उठे और काल के वशीभूत हुए कार्तवीर अर्जुन पर धावा बोल दिया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भृगुनंदन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले युद्ध में महान पराक्रम दिखाकर पहने बाणों द्वारा उसकी परिघ सदर्श सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। अब ये जो है देखिए, इसमें कहीं ये नहीं दिखाया है कि वो वहां गए 17 अक्षौणी सेना भेजी परशुराम जी से लड़ने के लिए। वो तो यहाँ दिखाते हैं कि वो कुपित होते हैं और कुपित होकर के उस कार्तवीर अर्जुन पर धावा बोल दिया जहां भी था वो, और शत्रुवीरों का संहार करने वाले भृगुनंदन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले, यहाँ फरसा नहीं, सुंदर धनुष ले युद्ध में महान पराक्रम दिखाकर पहने बाणों द्वारा उसकी परिघ सदृश सहस्त्र यानी 1000 भुजाओं को काट डाला। इस प्रकार परशुराम जी से परास्त हो कार्तवीर अर्जुन काल के गाल में चला गया। यहाँ देखिए 17 अक्षौणी सेना और वो कुछ नहीं दिखाया है, ना इतने युद्ध दिखाया है, बस उन्होंने उसके 1000 भुजाओं को काट डाला। पिता के मारे जाने से अर्जुन के पुत्र परशुराम जी पर कुपित हो उठे। अब यहाँ जो है देखिए क्या हुआ, परशुराम जी ने जब सहस्त्रबाहु अर्जुन को मार दिया, उसके 10,000 पुत्र बताए गए, वो जो है कुपित हो उठे। ये स्वाभाविक है, जब कोई पिताजी को मार देगा तो पुत्रों का नाराज होना या कुपित होना स्वाभाविक है। तो और फिर क्या किया कि वो भी जो है अपने बदले की फिराक में रहने लगे। और एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में जब आश्रम पर केवल जमदग्नि ही रह गए थे, वे उन्हीं पर चढ़ आए। कौन? सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र। यद्यपि जमदग्नि जी महान शक्तिशाली थे और तपस्वी ब्राह्मण होने के कारण युद्ध में निपुण थे, लेकिन वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, शक्तिशाली बेशक थे, लेकिन वो जो है युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए, अपना ध्यान में बैठे रहे। इस दशा में भी कार्तवीर के पुत्र उन पर प्रहार करते रहे और वे महर्षि अनाथी की भांति
राम 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 की रट लगाते रहे। परशुराम जी को भी राम ही कहते हैं। राम राम की रट लगा रहे थे। उसी अवस्था में कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने उन्हें बाणों से घायल करके मार डाला। इस प्रकार मुनि की हत्या करके वे शत्रु संहारक क्षत्रिय जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। जमदग्नि के इस तरह देखिए, वहां दिखाया कि 10,000 पुत्र भाग गए थे। यहाँ जो है बदला लेने के लिए वो 10,000 पुत्र आते हैं और यहाँ आकर के जमदग्नि महाराज को मार जाते। जमदग्नि के इस तरह मारे जाने के बाद जब वे कार्तवीर पुत्र भाग गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी हाथों में समिधा लिए हुए आश्रम पर आते हैं। समिधा लेकर के वहां अपने पिता को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरा हुआ देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके पिता इस प्रकार मारे जाने के योग्य कदापि नहीं थे। परशुराम जी उन्हें याद करके विलाप करने लगे। हाथात मेरे अपराध का बदला लेने के लिए कार्तवीर के उन नीच और पामर पुत्रों ने वन में बाणों द्वारा मारे जाने वाले मृग की भांति आपकी हत्या की है। इस प्रकार भांत भांत से अत्यंत करुणाजनक विलाप करके शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महातपस्वी परशुराम जी ने अपने पिता के समस्त प्रेत कर्म किए, श्राद्ध आदि, और उन्होंने अग्नि में पिता का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात संपूर्ण क्षत्रियों के वध की प्रतिज्ञा की। देखूंगा मैं क्षत्रियों। अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी परशुराम जी क्रोध के आवेश में साक्षात यमराज के समान हो गए थे। उन्होंने युद्ध में शस्त्र लेकर अकेले ही कार्तवीर के सब पुत्रों को मार डाला। क्षत्रिय शिरोमणि उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका साथ दिया उन सब को भी योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मिट्टी में मिला दिया। देखिए अकेले ही। इस प्रकार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार 3 सप्ताह कृत्वम पृथ्वीं कृत्वाम्य क्षत्रियाम प्रभु समंत पंच के पंच चकार रुद्रहर दान। इस प्रकार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? समंत पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए। क्या नहीं, रक्त के कुंड भर दिए 5। कहाँ? समंत पंचक क्षेत्र में। देखिए उन्होंने कितना कत्लेआम किया, रक्तपात कर दिया। भृगुकुल भूषण राम ने उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का, जो अपने पितर थे, उन रक्त भरे कुंडों में पितरों का तर्पण किया। और उस समय साक्षात प्रकट हुए महर्षि ऋचिक को देखा। उन्होंने परशुराम को इस घोर कर्म से रोका। वहाँ जमदग्नि ने रोका था पिताजी ने, यहाँ ऋचिक जी आ गए, ये भी इनके पूर्वज थे, और उन्होंने परशुराम को इस घोर कर्म से रोका। तदनी आपने देखी और मैंने आपको दोनों से बताया कि क्षत्रिय नहीं था, केवल ये हयादपति था, ये सहस्राबाहु अर्जुन, इसने ही उनके साथ जो पंगा लिया और उसी का ये परिणाम हुआ। और प्रारंभ तो उस गाय से ही हुआ और यहाँ बछड़े से ही हुआ, लेकिन उसके जो जब मार दिया तो पुत्रों ने बदला लेने के लिए जमदग्नि महाराज को मार दिया। इस पर जो है परशुराम जी ने फिर 21 बार क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मारा। तो ये कथा कहानी जो है इनमें दी हुई है। अब क्या सच्चाई है दोस्तों? क्या एक आदमी केवल फरसे से 17 अक्षौहिणी सेना को मार सकता है, जिसमें 34-35 लगभग 40 लाख जो है सैनिक होंगे? कैसे मार सकता है? कहाँ कहाँ क्षत्रिय थे? उनका वर्णन क्यों नहीं दिया, उनका नाम क्यों नहीं दिया? तो दोस्तों सब ये विचारणीय प्रश्न है कि सहस्राबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं कैसे हो गई बताइए? 1000 भुजाओं से आदमी कैसे जीवित रह सकता है? और वो 500 हाथों से जो है 500 बाण छोड़ रहा है एक साथ, और फिर वो काट दिए तो फिर पर्वत उखाड़ के फेंक रहा है, और फिर वृक्ष भी उखाड़ के फेंक रहा है। तो दोस्तों इस तरह की ये जो है रोचक भयानक कहानियां कहते हैं हैं, कुछ बच्चों को डराने के लिए, कुछ लोगों का मनोरंजन करने के लिए ये कहानियां बताइए। अब इनमें सच्चाई जो है दूर दूर तक नहीं लगती है कि कोई एक व्यक्ति जो है इतना खून खराबा नहीं कर सकता। परशुराम जी के पिताजी उनको समझा रहे हैं कि बेटा किसी का हमें नहीं करना है, ब्राह्मणों का तो क्षमा ही आभूषण, क्षमा ही गहना है। यही इसी के कारण जो है ब्रह्मा जी ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। उन्होंने तो खुद शिक्षा दी है परशुराम जी को। तो ये नहीं लगता कि कहीं एक ब्राह्मण जो है कुपित होकर के पृथ्वी के सारे क्षत्रियों का विध्वंस कर दे। और अगर ऐसा ही होता तो ये अब तक बचे कहाँ थे?
ये कहानी तो उसमें त्रेता युग में भी आती है ना, जब धनुष भंग होता है तब भी कहते हैं वो कि विपुल वार मह देवन दीन भुजबन भूमि भूप बिनुकीनी। मैंने जो है विपुल वार जो है देवता ब्राह्मणों को दी है, ये पृथ्वी जो है छत्री विहीन कर करके। वहाँ विपुल वार का है, कई वार का है। तो दोस्तों जब से और ये द्वापर आ गया, यहाँ चंद्रवंश है, ये वो सूर्यवंश था। सोचिए, तो परशुराम जी वहाँ भी थे त्रेता युग में और यहाँ भी आ गए। तो दोस्तों ये कहानी जो है इस तरह की है कि इनको जो है हम केवल सुन ही सकते हैं और समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं जब हम पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, और जिन मित्रों ने अभी तक DMP चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी सब प्रमाण आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।